तो सिराज हॉस्पिटल के बाहर एक ऐसा बहुत बड़ा पैच जिसको गड्ढा भी नहीं बोलते, रोड ही नहीं है, जो सीसी और फ्लेक्सिबल एरिया के बीच का एरिया है। उसमें बहुत बड़ा पैच है जिसमें गड्ढा हो गया था, जिसको अलग अलग माध्यम से, मतलब वीडियो निकाल के, पत्रकारों के माध्यम से, हम खुद बोल के महानगर पालिका को पहले सूचित किया गया था। उस खड्डे के अंदर आकर एक हेवी ट्रेलर ने इनकी जान ले ली। अब सर ऐसा है कि ये क्यों हुआ, तो इसकी डिटेल में मैं गया। ये जो ब्रिज है भारत रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद, ये ब्रिज के रिपेयर के नाम पे बंद किया गया। जब आप ब्रिज रिपेयर करते हो या रोड खोदते हो या आप कोई भी रास्ते पे काम करते हो, तो आप महानगर पालिका की जवाबदारी है कि वो इंटीमेशन उसने ट्रैफिक पुलिस को करना। अभी आपके चेंबर में ही पता चला कि वो इंटीमेशन संबंधित अधिकारी ने हमारे ट्रैफिक पुलिस को किया है, और ये नहीं करने की वजह से और वो इतने बड़े खड्डे को वक्त पे नहीं भरने की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई है। और वो जान हम लोग उसको खपा के लेने वाले नहीं ढूंढने वाले। कल रात में भी आंदोलन हुआ। मैं खुद पूना में था। मैं एक समिति का सदस्य हूँ, पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का। आमदार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उसमें से एक वो भी है कि मैं दूसरे शहरों में जाके काम देखूँ। लेकिन इस रात का ये इंसिडेंट हुआ, सुबह मैंने आपसे बात की, मैं यहाँ पर हूँ। हमारी नंबर 1 मांगनी है कि ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है, जिनको नागरिक सेवा देनी चाहिए, जो हमारे पगार पे जो लोग चलते हैं, आज उनके अंगर्जिनीपने की वजह से एक नागरिक की जान गई है। ऐसे 20 उदाहरण में दे सकता हूँ, ऐसे 20 उदाहरण में दे सकता हूँ। लेकिन हमारी सिंपल मांग ये है कि इन अधिकारियों पे इमीडिएटली, इसको बोलते ना कि काय म्हणतात मराठीमध्ये त्याला, मनुष्य वादाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावं। जे FIR झालेली आहे ट्रक ड्रायव्हरवर ती वेगळी, पण ही FIR आम्हाला पाहिजे। आपण नाही केलं, आपली काही प्रॉब्लेम असेल तर मी एकदम स्पष्टपणे सांगतो आणि सर्वांसमोर सांगतो की आम्ही महानगरपालिकाचं घ्या। सही आहे? कारण हे आम्ही खपून घेणार आहे। यांना एवढी मदत करतात तुम्ही, शासनाने यांना एवढी निधी दिलेली आहे, एवढी मदत शासन करतोय। दोन्ही आमदार आहे, मी आणि महेश चोगले साहेब, आम्ही नेहमी त्यांचे पाठीशी उभे राहतो, पण आज नाही। आज ही जी प्रकरण झालं आहे ते आम्ही खपून घेणार नाही। दूसरा विषय ऐसा है कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ जो आती है, तो ये जो है 2024 का एक हमारे DCP साहब का परिपत्रक है, जो टाइम डिसाइड करता है कि गाड़ियाँ कब आए कब जाए। मैं बार बार कहता हूँ, असेंबली में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि हमारे रोड, हमारे ब्रिज बड़ी गाड़ी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ये बड़ी गाड़ियों का लोड डाल दिया गया। आज रोड की हालत क्यों खराब है, ब्रिज की हालत क्यों खराब है, क्योंकि एक बने ही नहीं है बड़ी गाड़ी के लिए। ऊपर से ये जो धंधा पूरे भिवंडी में चलता है ना, ये ओवरलोड का भी मैं बंद करवा कर। इसके संदर्भ में मैंने सरकार से बात किया है, कलेक्टर साहब से बात किया है। 10:30 बजे कलेक्टर ऑफिस में सभी के साथ, महानगर पालिका, ग्रामीण के पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, शहर की ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे, MSRDC, PWD, सबके साथ कलेक्टर साहब ने मीटिंग रखा है। और हमारी मांगनी है, आपके माध्यम से हम आपके कमिश्नर को बोल रहे हैं कि ये हेवी गाड़ी आप बंद कीजिए। भिवंडी आप इसको सह नहीं सकते। और भिवंडी के अंदर आज इस वक्त अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भिवंडी ग्रामीण की परिस्थिति जो है, खैर हम लोग वो सरकार से बात करेंगे, लेकिन आपसे ये मांग है मेरी कि महानगर पालिका के वो अधिकारी जो हमारे इस डॉक्टर की जान जिन्होंने ली, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके लिए आपसे भी लड़ेंगे, महानगर पालिका से भी लड़ेंगे, चाहिए तो कोर्ट में भी जाएंगे। और विधानसभा में मैं ये वादा करता हूँ कि इसकी चर्चा
आपने प्लॉट ढूंढना सर। वो जो प्लॉट में बोल रहा हूँ आईजे में एंट्री करके राइट साइड में जो प्लॉट है पोस्ट का प्लॉट है। पोस्ट वालों को बुलाया था कमिश्नर साहब ने भी। आपकी मदद तो लगेगी अगर उनको मतलब एक जगह दे के उसको मल्टी स्टोरी पार्किंग वहाँ पे करेंगे तो अपना ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म है, उस पर अपन बैठते हैं। अभी क्या करो, पेन पार्क डिक्लेयर करो। सर और एक चीज है, कोर्ट के सामने कोर्ट का कंपाउंड वॉल तो अंदर चला गया लेकिन पुराना वॉल है वैसे ही इंटैक्ट है। उसको तोड़ के वो जो स्पेस है वहाँ पे आरएल, तुम लोग सुनो, आरएल के लिए लिखो, आरएल के लिए लिखो, एक हफ्ते में तोड़ो, आरएल हैंडओवर लो। सर वो पीडब्ल्यूडी का है, बुलाएंगे पीडब्ल्यूडी करे। तुम तो लिखो पहले, चलेगा। आरएल है ना अपना, आरएल है ना, रोड लेंथ है ना अपना, जीवन के हिसाब से, डीपी के हिसाब से। सुनना भाई, लिख अभी। यस सर। कल के कल एक मंडे के दिन लेटर निकालो कि हमारा आरएल हैंडओवर करो। ओके सर। हैंडओवर करो, मैं पीडब्ल्यूडी से हैंडओवर कराता हूँ। तोड़ो और पेन पार्क बनाओगे। और जहाँ भी आईजीएम का साइड का रोड है और ये है, इधर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करो शिस्तता लाने के लिए, पेन पार्क करो। सही है, हाँ पेन पार्क करो। और ये पूरा रोड है ना, नो पार्किंग डिक्लेयर करो, इसका नियोजन करो बराबर। चलेगा सर, चलेगा भाई काम आज से कितने शुरू करेंगे सर। रोड का एक आमना सर, ये रेशनिंग ऑफिस जो है अपना, यहाँ पर भी अंदर खूब जगह तो है वहाँ पार्किंग अपन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का एनओसी देता हूँ मैं। चलेगा। हाँ सर जो बोले ना, वहाँ पे पेन पार्किंग, ठीक है, पेन पार्क करो। दूसरा एक 50 लाख का वर्क ऑर्डर आज ही इशू किए मॉर्निंग में। कहाँ से काम चालू करो बता। कहाँ से चल रहे हो तुम्हारे कमिश्नर से बात हुई 8 दिन के अंदर इसको मास्टिक से मार नहीं, क्या पब्लिक बोली, पहले सुनो। तुमने वर्क ऑर्डर इशू किया। यस सर। मैं मास्टिंग एक भी एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन आज के आज कुछ मटेरियल लेके उसको भरो, क्योंकि देखो इन लोग मास्टिक जो कर रहे हैं ना बहुत महंगा है, उसको ना चाहिए बहुत धूप, वरना अभी निकल जाएगा। ये तो अपने बोलने पे अभी कर देगा, बोलेगा निकल गया। तो आप पूरी धूप आने दो, मास्टिक करते लेकिन सर मोटरेबल करो, एसी मार दो। ठीक है भाई। भाई वो खाली ये बंजारपट्टी से इधर तक का मामला नहीं है, कल्याण नाके तक हर जगह आदमी उचित पाड़ा वाला रोड कितना अच्छा बना, 10 फीट जगह नहीं रहती चलने में। गाड़ी वहाँ पे पार्किंग होता है भाई। एक मिनट, सब ऐसा मत बोलो। क्या बोला? हर दुकान वाला सामने गाड़ी लगाने के लिए 300 रुपए भाड़ा लेता है। सिटी एनक्रोचमेंट फ्री करो। हाँ जो रोहित बोल रहे, आप लोग भी सहयोग करो, फिर आना नहीं फोन करने रईस भाई इसका टूटा उसका टूटा। हाँ वादा करो, कोई भी मेरे को फोन नहीं करेगा, और जो फोन करेगा उसकी रिकॉर्डिंग करके वायरल। जो बिल्डिंगों के सामने रोड पे बिल्डिंग बनी हुई है, रोड पे जो पार्किंग होती है गाड़ियों की, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये पूरा चाहे उचित पाड़ा हो, चाहे ये रोड हो, चाहे गेटवे नगर रोड हो, ये सब पे गाड़ियां पूरी खड़ी रहती है। तो उसको उसका भी इंतजाम करो आप। उसको या तो ट्रैफिक पुलिस पूरी गाड़ियां उठाए। जो डॉक्टर साहब की जान गई, मैं तो समझता हूँ कि जान ली गई है। आज हम जो ये डीसीपी ऑफिस में आए हैं, हमने ये मांगनी की है कि जो भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी हैं, जो जवाबदार है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको भी जेल में जाना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि एक जान लेने की क्या सज़ा हो सकती है। तो डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने तो वैसे फ्रेश एफआईआर के लिए भी हाँ कहा था, लेकिन सबका लीगल ओपिनियन ये था कि जो एफआईआर हुई है उसमें फ्रेश स्टेटमेंट लेकर जो है अधिकारियों के नाम डाले जाए। तो अभी परिवार के लोग जाएंगे और फ्रेश स्टेटमेंट देंगे। सीनियर साहब अभी वहीं गए और महानगर पालिका को जवाबदार ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जवाबदार है। दूसरी बात कि महानगर पालिका के वो इंजीनियर जिन्होंने ये ब्रिज का काम शुरू किया, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया। तो ये जवाबदारी फिक्स की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज़्यादा अहम होता है अगर देखा जाए तो इस रास्ते पर भिवंडी वाड़ा रास्ते पर बड़े पैमाने पर खड्डे हैं और अब तक इस 1 महीने के अंदर 3 जाने जा चुकी हैं। बिल्कुल, अभी मेरी जो कमिश्नर साहब से बात हुई है, उनका कहना था कि हमने 50 लाख रुपए का कुछ वर्क ऑर्डर दिया है, लेकिन बारिश की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं डामर डालूंगा तो निकल जाएगा। अब ये तय हुआ है कि इमीडिएटली उसका काम शुरू करेंगे। ये सब बातें हैं। मैंने कमिश्नर साहब से ये कहा कि अगर आप पूरी तरह से खड्डा नहीं भर सकते तो मोटरेबल तो कर सकते, मेंटेन तो कर सकते। वो चीज़ें भी नहीं हुई।
इन सब चीज़ों का ध्यान लेते हुए कमिश्नर खुद जो है अंतर्गत भिवंडी निज़ामपुरा के भी शोकॉज कार्रवाई शुरू करेंगे। हर साल दूसरी बार अगर देखा जाए कि अगर इसी तरह से काम किया जाता है, सड़कें अगर इसी तरह से रहे तो आगे का क्या फैसला होगा, क्योंकि इसी तरह से अगर हालात रहे तो ये बिल्कुल मैंने तो आज सभी माजी नगर सेवकों से कांटेक्ट किया है, मैं दूसरे आमदारों से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, खासदार साहब से भी बात करूँगा, मैं नागरिकों से भी कहूँगा कि देखो इतना लोग रो रहे हैं, पूरे भिवंडी शहर के स्कूल के बच्चे, आज मेरे को आने में 3 घंटा लगा, जाने में 3 घंटा लगेगा, फिर कल मैं आने वाला हूँ 3 घंटा, मैं 12 घंटा गाड़ी में रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं सीरियसली हमको बैठकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने अभी ये भी कहा है कि अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो भिवंडी में बड़ा आंदोलन होगा और हो रहा है जगह जगह। दूसरी बात, कलेक्टर साहब से बात हुई, 10:30 बजे ट्यूसडे के दिन सभी प्राधिकरण सारे लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई है। जो परिपत्रक पुलिस ने निकाला है जिसकी वजह से हेवी ट्रैफिक हमारे शहर में आती है, उस पर फिर विचार करने के लिए कलेक्टर ने भी मीटिंग रखा है। इन सब का पाठ पुरावा मैं करूँगा, लेकिन नागरिकों से भी और जो भी लोग प्रतिनिधि रह चुके या रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें साथ देते हुए एक बड़ा आंदोलन भिवंडी में हमको खड़ा करना। सर भिवंडी में ट्रैफिक डैमेज पूरी तरह से